कार्यकाल के अंदर जो लूट खसूट दिल्ली के साथ की गई उसके कच्चे चिट्ठे खुलेंगे। अरविंद केजरीवाल जी उसको इसलिए दबाकर बैठे थे क्योंकि जो करप्शन और उन्होंने दिल्ली को लूटा था वो कैग ने हाईलाइट करके निकाल लिया था और अरविंद केजरीवाल जी जानते थे कि अगर ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी तो उनकी सारी लूट खसूट और करप्शन के आज दिल्ली की जनता को पता लग जाएगा। जो व्यक्ति 10-12 साल तक सत्ता में रहा हो, दिल्ली के लोगों के साथ क्या किया हो, आज उसके कैग की रिपोर्ट की वजह से वो उसका पर्दाफाश हो जाएगा। एक सामान्य प्रक्रिया जो थी वो हमने कंप्लीट की। हमारी पिछली सरकार ने जो भी मोडालिटीज फॉर्मेलिटीज होती हैं इस रिपोर्ट को पेश करने के लिए वो पूरी कर दी थी। प्रीवियस मुख्यमंत्री ने आतिशी जी ने ऑलरेडी ये रिपोर्ट को आगे स्पीकर साहब को फॉरवर्ड कर दिया था। इसका पेश होना एक बहुत एक ऑर्डिनरी प्रोसेस है, तो वो आज पेश होगी। साथ ही जहाँ तक सीएजी रिपोर्ट्स की बात है तो उसमें द्वारका एक्सप्रेसवे जो भाजपा ने बनाया था उसमें बताया कि जो सड़क 550 करोड़ की बननी थी वो सड़क 7500 करोड़ की बनी, एक्सेप्शनली हाई कॉस्ट पे बनी। इस पर जांच करनी चाहिए उनको। इस बात पर जांच करनी चाहिए कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर्स को धोखा दिया गया, कैसे स्विंडलिंग हुई, आम जनता को करीब 20 करोड़ का नुकसान पहुंचाया। जब अयोध्या प्रोजेक्ट बन रहा था उसमें भी इन्होंने घपला कर दिया। इस सब की जांच कीजिए ना, अगर सच में सीएजी की रिपोर्ट की जांच करनी है तो। चलिए, लोमस भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लोमस से भी जानकारी लेते हैं जो कि दिल्ली विधानसभा के पास ही मौजूद हैं। लोमस, बहुत बड़ी बात आज होने वाली है, हंगामेदार सत्र के होने के आसार हैं, सीएजी की रिपोर्ट सामने आने वाली है, अपने अपने तर्क हैं, होगा क्या? बिल्कुल आपने विवेक सही कहा, होगा क्या ये बड़ी बात है, लेकिन जब होगा तब देखने वाला पूरा सत्र होगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जैसे ही भाजपा लगातार ये दावे कर रही थी कि सरकार में वो आते ही सीएजी की रिपोर्ट टेबल करेगी और टेबल करते ही कई काले कारनामे जो पिछले सरकार के थे उनका खुलासा होगा। इस रिपोर्ट का इंतजार पूरे दिल्ली वासियों को था और आज ये रिपोर्ट टेबल होने वाली है। 14 मुद्दों को उसमें उजागर किया जाएगा। आपको जानकारी दे दें, शीश महल का मुद्दा हो, साथ ही मोहल्ला क्लिनिक का मुद्दा हो, दिल्ली में हुए शराब घोटाले का मुद्दा हो, डीटीसी बस को लेकर के जो घोटाले हुए हैं उसका मुद्दा हो, इस सारे मुद्दों को इसमें इंक्लूड किया गया है और ये सारा रिपोर्ट अब 12 बजे पेश किया जाएगा। और देखने वाली बात होगी कि जब ये सारे रिपोर्ट टेबल किए जाएंगे तो किस तरीके से विपक्ष अपने बचाव में क्या कहता है। हालांकि विपक्ष सुबह से ही आरोप और प्रत्यारोप का दौर उनके तरफ से शुरू हो चुका है। विपक्ष अपने आप को बचाने की लगातार ही कोशिश कर रहा है, लेकिन बात यह है कि जो घोटाले हुए हैं क्या दिल्ली के जनता को मालूम है, क्या दिल्ली की जनता को यह मालूम है कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने शीश महल में दिल्ली की जनता का पैसा लगाया, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का पैसा शराब घोटाले में आपने कहा कि दिल्ली की जो जनता है उन्हें क्या पता है, ये एक अपने आप में सवाल है। लेकिन प्रवेश वर्मा जो दिल्ली सरकार में मंत्री हैं उन्होंने क्या कहा है ये भी सुनाते हैं। लूटा गया है, टैक्स पेयर को लूटा गया है, कितना भारी उसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तो एक बार रिपोर्ट आ जाएगी, उसके बाद में आपको डिटेल बताएंगे। सर क्या 14 की 14 रिपोर्ट आएंगी या उसमें पार्ट में? अभी हमें कैसे पता भाई। थैंक यू। लूटा गया है, टैक्स पेयर को लूटा गया है, कितना भारी उसमें भ्रष्टाचार। तो आम आदमी की कट्टर ईमानदारी वाली जो छवि है उस पर चोट करने के लिए, उस पर प्रहार करने के लिए सीएजी की रिपोर्ट है वो सामने आने वाली है। प्रवेश वर्मा ये जरूर कह रहे हैं कि अभी कुछ नहीं, रिपोर्ट पेश हो जाने दीजिए, उसके बाद सब कुछ पता चल पाएगा। एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी 10 साल तक इस बात का ढोल पीटती रही कि वो एक लौती कट्टर ईमानदार पार्टी। उसके इस दावे को जनता ने तो नकार दिया, लेकिन अब बीजेपी आम आदमी पार्टी की इस ईमानदारी का पूरा पुलिंदा जनता के सामने रखने वाली है। मुश्किलें बढ़ने वाली है। इनकी सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ है उस भ्रष्टाचार उजागर होगा और सीएजी की रिपोर्ट के बाद जांच चालू हो जाएगी और मुझे लगता है कि इनके आधे से ज्यादा पूर्व मंत्री जेल जाएंगे। दिल्ली चुनाव के परिणाम के दिन ही पीएम मोदी ने साफ कर दिया था कि पहले ही विधानसभा सत्र में कैग रिपोर्ट सामने लाई जाएगी। उसी लाइन को सीएम रेखा सरकार आगे बढ़ा रही है, जो आम आदमी पार्टी के नेताओं की टेंशन बढ़ा रही है। भ्रष्टाचार को
अपनी कारगुजारियों को बाबा साहब के पीछे, हमारे शहीद भगत सिंह जी के पीछे छिपाने का ये इनका प्रपंच है। जो सरकार के हेड हैं, क्या उनकी तस्वीर नहीं लगनी चाहिए? कमरा दिल्ली की मुख्यमंत्री का है और हमने सरकार के हेड के नाते उनको स्थान दिया है और इनकी बातों का जवाब देना मेरा काम नहीं है। मैं जनता के प्रति जवाबदेह हूँ। बीजेपी का कहना है कि 11 सालों तक आम आदमी की सरकार होने का दावा करते हुए आप नेताओं ने दिल्ली वासियों के साथ धोखा किया, लेकिन अब समय पाई पाई का हिसाब लेने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो कुल मिलाकर आपने देखा कि किस तरीके से सीएजी की रिपोर्ट तो आनी बाकी है, लेकिन उसके पहले धड़कनें तेज हैं और खासकर आप पार्टी इसे डाइवर्ट करने की कोशिश में है। बराबर कह रही है, दोहरा रही है कि सीएजी की रिपोर्ट तो हमने पहले ही पेश कर दी थी, अब नया क्या कुछ पेश होने वाला, क्योंकि ये जो चीजें हो रही हैं ये होती हैं, एक प्रोसेस का हिस्सा है। लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कहा है सीएजी की रिपोर्ट पेश होने से पहले, देखिए। सीएजी की रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के काले कारनामों का चिट्ठा है और ये हमने चुनाव में दिल्ली की जनता से वादा किया था कि जिसने भ्रष्टाचार किया है उसको जवाब देना पड़ेगा। तो आज हम उम्मीद करते हैं कि माननीय उपराज्यपाल जी के भाषण के बाद सीएजी की रिपोर्ट पटल पर आएगी तो जितने भी इनके काले कारनामे हैं वो दिल्ली की जनता के सामने आएंगे। और चलिए अब बात करते हैं महाशिवरात्रि और महास्नान की, क्योंकि कल महाशिवरात्रि का पावन पर्व है जिसको लेकर बेहद उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है। और अब कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरों के जरिए आपको नजर आएगा कि किस तरीके से भक्तों में जोश है, उत्साह है। 10 तस्वीरें आपके सामने हैं और भक्त सिर्फ आम जनमानसी नहीं बल्कि हर आमो खास महाकुंभ पहुंच रहा है। महाकुंभ में सितारे भी पहुंच रहे हैं और पवित्र गंगा में स्नान कर, पवित्र त्रिवेणी में स्नान कर अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। कैटरीना कैफ, सोनाली बेंद्रे, रवीना टंडन, अक्षय कुमार, अनुपम खेर, रेमो डिसूजा, संजय मिश्रा, सपना चौधरी, राजकुमार राव, अदा शर्मा, ये वो फिल्मी सितारे जो कि महाकुंभ में पहुंचे। और सिर्फ ये 10 फिल्मी सितारे ही नहीं बल्कि इसके अलावा भी लगातार फिल्मी सितारों का तांता लगा हुआ है। बल्कि न सिर्फ फिल्मी सितारे बल्कि क्रिकेटर्स का भी तांता लगा हुआ है। लगातार एक एक कर हर वीआईपी महाकुंभ पहुंच रहा है ताकि पवित्र त्रिवेणी में आस्था की डुबकी लगा सके। क्योंकि ये वो एक रिपोर्ट हम आपको यहां दिखाते हैं कि किस तरीके से हर आमो खास महाकुंभ में डुबकी लगा रहा है। महाकुंभ 2025 में जहां करोड़ों श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा, तो वहीं अलग अलग क्षेत्रों के सेलिब्रिटीज भी यहां कुंभ स्नान के लिए पहुंचे। फिल्म जगत के कई सितारे भी संगम में डुबकी लगाते नजर आए। महाकुंभ में बॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले अक्षय कुमार भी पहुंचे। उन्होंने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। तो वहीं बॉलीवुड की मशहूर कैटरीना कैफ भी संगम में स्नान करती दिखी। इसके साथ ही बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन अपनी बेटी राशा थड़ानी के साथ कुंभ पहुंची और स्वामी चिदानंद के